नमस्कार साथियों, द पावर ऑफ जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बता रहे हैं एमए थर्ड सेम की जियोग्राफी फाइल जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन सर के द्वारा पढ़ाए गए हैं, बताए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, भौगोलिक सर्वेक्षण क्या है? किसी ग्राम वार्ड अथवा क्षेत्र के भौगोलिक सर्वेक्षण में किन किन तथ्यों का अध्ययन करते हैं, साविस्ता समझाइए। तो मैंने देख लीजिए लिखा है, आप भी किसी भी प्रकार से लिख सकते हो, गूगल की सहायता से भी लिख सकते हो। तो मैंने ये हेडिंग रखी है, ग्राम वार्ड अथवा क्षेत्र भौगोलिक सर्वेक्षण के का प्रकार। ठीक है, इस प्रकार से मैंने हेडिंगों को रखा गया है। तो आप भी जैसे हमने भौगोलिक स्थिति एवं क्षेत्रीय विस्तार के बारे में लिखा है। ठीक है, एक दूसरी हेडिंग है जो धरातलीय उच्चावच के बारे में लिखा है, मिट्टी एवं खनिज पदार्थ के बारे में लिखा है, जलाशय जलीय स्थिति लिखी है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे, और भी कुछ इसी का और लिखा है आगे। जलवायु दशाएं लिखी, इसके अंतर्गत तापमान, ऋतुएं भी, वनस्पति एवं जीव जंतु, इनको भी हमने लिखा है। ठीक है, मानवीय तत्व भी लिखे हैं। ठीक, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या का अध्ययन, लिंग अनुपात, साक्षरता, फिर आर्थिक क्रियाओं को भी लिखा है, उद्योग व कारखाने भी लिखे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, लिखना चाहते हो तो इससे लिख भी सकते हो, ना तो हेडिंग ही काफ़ी है और इनके द्वारा आप बना सकते हो इसके अंतर्गत। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन था प्रैक्टिकल फर्स्ट का। ठीक है, ये मानव अधिवास भी है, फिर परिवहन एवं संचार के साधन है इसकी हेडिंग इसके अंतर्गत। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है। अब पहला हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन है, आंकड़े क्या हैं? आंकड़ों के प्रकार एवं उनके स्रोत का वितरण प्रस्तुत कीजिए। तो आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। पहले आंकड़े क्या हैं इसके बारे में लिखना। आंकड़े दो प्रकार के होते, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। तो फिर प्राथमिक आंकड़ों को सर्च करके वो भी लिख लेना, द्वितीयक आंकड़े भी लिख लेना। ठीक है, और इस प्रकार से फाइल तैयार कर सकते हैं। इसके बाद और इसके आगे लिखना, फिर प्राथमिक स्रोत हो गए। प्राथमिक स्रोत कौन कौन से हैं ये भी बता रहा है, ये भी लिख लेना आप लोग। इसी के अंतर्गत जो आंकड़े हैं उसके अंतर्गत हैं। ठीक है, प्राथमिक स्रोत हैं, आंकड़े निम्न विधियों स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। प्राथमिक आंकड़ों को निम्न विधियों से स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्तिगत परीक्षण। ठीक है, दूसरा हो जाएगा साक्षरता या साक्षात्कार। ठीक है, तीसरा हो जाएगा प्रश्नावली अनुसूची। तो ये भी देख लेना। फिर और अन्य विधि भी है। इन कितनी विधियों के द्वारा? 4-5 विधियां हैं। इन इस प्रकार से उसको स्रोत हैं जो आप तैयार कर लेना। ठीक है, इसके अंतर्गत जो गूगल पे सर्च करने पर मिल जाएंगे। ठीक, अब द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत हो जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में भी लिख लेना आप लोग। प्रकाशित स्रोत, सरकारी प्रकाशन। ठीक है, जो द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत है, अर्ध सरकारी प्रकाशन, इसके अंतर्गत भी देख लेना, लिख लेना। ठीक है, फिर आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, इसके बारे में भी लिख लेना। ठीक है, निजी प्रकाशन, जो द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत हैं। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो के माध्यम से भी लिख सकते हो, ना तो गूगल से भी लिख सकते हो। समाचार पत्र हो जाएंगे और
फिर आप प्रकाशित स्रोत भी हो जाएंगे। देखो हमने पहले बताया था जे द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत के अंतर्गत एक थे प्रकाशित स्रोत थे, ठीक है, जे अपन ने हेडिंग लिखी थी। इसके बाद आ गए थे अप्रकाशित स्रोत, ठीक है। अप्रकाशित स्रोत कौन कौन से, जे इसके अंतर्गत क्या लिखना है, जे अर्ध सरकारी और निजी प्रलेख, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 आ गया, किसी ग्राम अथवा वार्ड के सामाजिक सर्वेक्षण में किन किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो सामाजिक सर्वेक्षण क्या है इसके बारे में लिख लेना, ठीक है। आप गूगल के माध्यम से सर्च करके लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एक लिख लेना सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषाएं भी लिख लेना एक आध, ठीक। भौतिक स्थिति में स्थिति क्या है, ठीक है, तो स्थिति के बारे में बता देना। क्षेत्रीय विस्तार जैसे ही, अब इसका क्वेश्चन का और आंसर आगे हैं जो मैंने इस प्रकार से लिखा है। मैंने उसके अंतर्गत धरातल भी लिखा है, ठीक है। और मिट्टी एवं खनिज भी लिखे हैं, जलाशय स्थिति ये भी लिखा है, और जलवायु दशाएं भी लिखी हैं। जो समझ में ना आए इस प्रकार से हम इसको और ज़्यादा बता रहे ना था, अपन को लिए जो आपको मेन हेडिंग बता रहा है वही काफ़ी है। सामाजिक स्थिति जिसमें जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को भी समझाना है, इसमें समझा दिया है, ये भी लिख सकते हो आप लोग। आयु संरचना के बारे में सब गूगल पे मिल जाएंगे, हेडिंग के माध्यम से हेडिंग देख लो। इसी क्वेश्चन को 4 अपने फाइल इसी प्रकार से तैयार कर लेना, ठीक है। जो लिंगानुपात क्या है ये लिखा है, सब लिंगानुपात के बारे में, ठीक है। और साक्षरता के बारे में भी लिखा दिया है, ठीक है। साक्षरता के बारे में लिखना है इसमें। ये क्वेश्चन के अंतर्गत ऑप्शन में हमने रखे हैं इतने, ठीक है। फिर आपको जैसा लिखना है लिख लेना, क्वेश्चन हमने बता दिए हैं, ठीक है। और किसी प्रकार की समस्या आती है तो पूछ सकते हो, ठीक है। ये इसमें भाषाई संरचना ले ली है। इसके बाद रोजगार की स्थिति भी रख सकते हैं इसके अंतर्गत क्वेश्चन में। प्रश्न क्रमांक 3 के अंतर्गत पारिवारिक संरचना भी लिख ली है। ना मिले तो आप इसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से भी लिख सकते हो, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण, परिवार की आय, ठीक है, परिवार की आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत है ये, ठीक है। परिवार की आय और आय के स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत रखे हैं। स्थायी संपत्ति भी आय के स्रोत हैं, ठीक है। इसके आगे और देखते हैं होगा, हाँ थोड़ा और है हमें लगता है, हाँ रोजगार के प्रकार भी है, ठीक है। तो रोजगार के प्रकार को कैसे समझें अपन। रोजगार के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, स्वरोजगार, ठीक है, और सरकारी नौकरी, स्ववेतन, ठीक है। अब इस प्रकार रोजगार की स्थिति भी बता दी है, बाल श्रम, प्रवास की स्थिति, ठीक है। अपन को सिर्फ रोजगार के बारे में ही पढ़ना था और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसको शॉर्ट में भी थोड़ा थोड़ा लिख लें, हम जैसा ना लिखें, हमने वो डिटेल में लिख दी है, लिख लिया।